नवरात्रि के 9 दिनों पे माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और धीरे धीरे यह समापन की ओर है। आज नवरात्रि की 9वीं तिथि है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ साथ कन्याओं का पूजन करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह अपना मनचाहा फल पाती हैं। बहुत से भक्तजन अष्टमी में अपने व्रत का पारण करते हैं और बहुत से नवमी के दिन अपने व्रत का पारण करते हैं। ऐसा करने से भक्तों पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। माँ को आदि शक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है और उसके बाद सिद्धिदात्री माँ के पूजन के पश्चात इस पर्व का समापन हो जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि आज आप पुनः से 9 माँओं का 9 स्वरूपों का स्मरण करें, उनकी कथाओं का श्रवण करें और उनके मंत्रों का जाप करें। आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस दिन माँ का जो स्वरूप होता है उसकी पूजा करते हैं, फिर उसके अगले दिन अगली माँ के स्वरूप की पूजा करते हैं और नवरात्रि समापन तक हम जो है फिर एक एक करके माँओं की पूजा करते हैं। और नवरात्रि समापन के दिन हमें सभी माँओं के स्वरूपों की एक साथ पूजा करनी चाहिए और उनसे मनोकामना पूर्ति के लिए अपनी इच्छा रखनी चाहिए। तो आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप के पीछे क्या कथा है। माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का है। इन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली माना जाता है। इनके पास 8 सिद्धियां हैं। जिस प्रकार हनुमान जी को कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसी प्रकार माँ के पास भी अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकामय, ईशित्व और वसित्व 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का शरीर देवी हो गया और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में यह रूप बहुत ही शक्तिशाली है। मान्यता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनका स्वरूप अगर आप देखते हैं तो इनका स्वरूप गौर, दिव्य और शुभता प्राप्त करने वाला है। माँ सिंह वाहन पर आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर के निचले वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे हाथ में शंख, ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ को बैगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माना जाता है माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। तो इस प्रकार से आपने 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की कथाएं सुनी, उनके मंत्रों का जाप किया। निश्चित रूप से यदि आपका भाव सत्य है और माँ से आपका मन जुड़ा है तो आपके कष्ट मिटेंगे इस नवरात्रि के साथ ही। वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।